मत्स्य अवतार की कहानी। राजा सत्यव्रत और रहस्यमयी मछली। प्राचीन काल में एक सत्यव्रत नामक राजा था, जिन्हें वैवस्वत मनु भी कहा जाता है। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी हथेलियों में पानी भरा। तभी उन्होंने देखा कि उसमें एक छोटी सी मछली तड़प रही थी। वह मछली बोली, हे राजन, मुझे बड़ी मछलियों से बचाइए जो मुझे खा जाएंगी। राजा को उस मछली पर दया आ गई और उन्होंने उसे कमंडल, पानी रखने के पात्र, में डाल दिया। लेकिन कुछ ही घंटों में वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में समा नहीं पाई। राजा ने उसे एक बड़े बर्तन में रखा, फिर एक तालाब में और फिर समुद्र में, लेकिन वह लगातार बढ़ती ही रही। यह देखकर राजा को आश्चर्य हुआ और उन्हें महसूस हुआ कि यह कोई साधारण मछली नहीं हो सकती। तभी उस विशाल मछली ने स्वयं को भगवान विष्णु के रूप में प्रकट किया और कहा, हे सत्यव्रत, शीघ्र ही एक महाप्रलय, भीषण बाढ़ आने वाली है। मैं तुम्हें इस प्रलय से बचाने और सृष्टि को पुनर्स्थापित करने के लिए आया हूँ। महाप्रलय, बाढ़ और दिव्य नाव। भगवान विष्णु ने सत्यव्रत को आदेश दिया, एक विशाल नाव तैयार करो, सभी जीवों की प्रजातियों के जोड़े इकट्ठे करो, सप्तऋषियों, 7 महान ऋषियों को साथ लो, वेदों और पवित्र ग्रंथों को सुरक्षित रखो। जैसे ही भगवान विष्णु ने कहा, पृथ्वी पर भयंकर वर्षा शुरू हो गई। समुद्र की जलस्तर बढ़ने लगा और पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। सत्यव्रत द्वारा बनाई गई नाव प्रलय की लहरों में तैरने लगी। तभी मत्स्य अवतार प्रकट हुए, जो अब एक विशाल, सोने के समान चमकती मछली बन चुके थे। उनके सिर पर एक विशाल सींग था। राजा सत्यव्रत ने अपनी नाव को मत्स्य के सींग से बांध दिया। इस रस्सी के रूप में वासुकी नाग का उपयोग किया गया था। भगवान मत्स्य ने इस नाव को प्रलय के भंवरों से सुरक्षित निकालकर सृष्टि की ओर अग्रसर किया। राक्षस हयग्रीव का वध। इस बीच हयग्रीव नामक एक दैत्य ने भगवान ब्रह्मा से वेदों को चुरा लिया। बिना वेदों के सृष्टि अज्ञानता में डूब जाती और सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता। भगवान मत्स्य ने इस दैत्य से युद्ध किया। भीषण संग्राम के बाद उन्होंने हयग्रीव को पराजित कर वेदों को पुनः प्राप्त किया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने ज्ञान और धर्म की रक्षा की। मानव सभ्यता का पुनर्जन्म। जब प्रलय समाप्त हुआ और जल धीरे धीरे कम हुआ, तो मत्स्य अवतार ने राजा सत्यव्रत, सप्तऋषियों, पशुपक्षियों और जीवों को एक नए सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। राजा सत्यव्रत अब वैवस्वत मनु के रूप में प्रसिद्ध हुए और उन्होंने नवीन मानव सभ्यता की नींव रखी। इस प्रकार मत्स्य अवतार ने एक नए युग, मनवंतर, की शुरुआत की। मत्स्य अवतार का प्रतीकात्मक महत्व, ज्ञान की रक्षा। मत्स्य ने वेदों को बचाया, जिससे ज्ञान और धर्म की रक्षा हुई। सृष्टि का चक्र, जल प्रलय से विनाश और मनु द्वारा नए युग की शुरुआत का संकेत। विकास का प्रतीक, मत्स्य अवतार जलजीव से थलजीव की ओर संक्रमण का संकेत करता है, जो विकासवाद के सिद्धांत से भी मेल खाता है। धर्म की विजय, भगवान विष्णु ने हयग्रीव का वध कर अधर्म और अज्ञान को नष्ट किया। निष्कर्ष, भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार सृष्टि की रक्षा, धर्म की विजय और ज्ञान के संरक्षण का संदेश देता है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं और जब भी अधर्म बढ़ता है, वे सृष्टि को संतुलित करने के लिए अवतार लेते हैं।